क्योंकि इसको ये नज़रअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो दाम्पत्य जीवन होगा। मतलब जो है केंद्र सरकार इस चीज़ के विरोध में है। पति शारीरिक संबंध बनाता है तो इसको आपराधिक श्रेणी में न लाया जाए। अगर पति पत्नी हैं, अगर पत्नी की इच्छा के बगैर, उसकी सहमति के बगैर, उसकी सम्मति के बगैर अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि भारत में विवाहिक परंपरा आज की नहीं, सनातन से बहुत पुरानी परंपरा है। उस पर ये अपना जो है मत व्यक्त करें, और केंद्र सरकार को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बतकही चौक, और बतकही चौक में मैं हूं आपके साथ कृष्णा मिश्रा। आज हमारे साथ बात करने के लिए बतकही चौक में हैं सर्वेश मिश्रा, हाईकोर्ट के वकील हैं। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पे एक फैसला छोड़ा था, केंद्र सरकार से उसकी राय मांगी थी कि जो मैरिटल रेप है क्या ये सही है या गलत है। तो इसी पर हम आज वकील साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसी कैसी कठिनाइयाँ लोगों को होती हैं, किस प्रकार के केस इनके पास आते हैं। वकील साहब, अभी जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना एक फैसला सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो ये दाम्पत्य जीवन में जो रेप की बात निकल के सामने आ रही है, ये अगर पुरुष जो है स्त्री के बिना मन से उसके साथ अगर संबंध बनाता है तो इसको रेप या बलात्कार साबित किया जो बताया जाएगा। तो क्या मतलब ये सही है, इसको बलात्कार बताना चाहिए, या इसके लिए कुछ और कोर्ट के पास और जो है तमाम तरीके के दंडात्मक कार्रवाई जो कोर्ट करती है वो इसमें प्रावधान में उपलब्ध है? देखो, केंद्र सरकार जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट ने उससे अपना मत मांगा केंद्र सरकार से, तो उसने अपना पक्ष रखा वहाँ जा कर के। केंद्र सरकार ने शादीशुदा जोड़ों के बीच सहमति के बिना यौन संबंध को वैवाहिक दुष्कर्म मानकर अपराध घोषित करने वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। केंद्र सरकार ने जो याचिकाएं आई थी इस तरीके की, जो जैसे अपने स्टेट में माननीय उच्च न्यायालय में जो है डिसाइड हो गई, उनका आर्डर सही नहीं मिला उनके तरीके से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया उस आर्डर को। तो उसमें केंद्र सरकार का पक्ष मांगा गया, तो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा। उसने ये कहा कि जो है याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। केंद्र सरकार ने दलील दी, अगर पति पत्नी के बीच संबंधों को वैवाहिक नाम देकर अपराध बनाया गया, वैवाहिक दुष्कर्म का नाम दे करके, मतलब जो है केंद्र सरकार इस चीज़ के विरोध में है। वो कहती है अगर पति पत्नी आपस में अगर पत्नी की इच्छा के बगैर पति शारीरिक संबंध बनाता है तो इसको आपराधिक श्रेणी में न लाया जाए। इसके लिए इसको जो है अभी वो एक लेटेस्ट था वहाँ का कर्नाटक का जो मामला था, तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में रीट किया था। इसमें केंद्र सरकार से इस निर्णय मांगा गया कि आपका क्या विचार है इसमें। तो केंद्र सरकार ने जो दलील दी, केंद्र ने प्रारंभिक जवाबी हलफनामे में कहा कि तेजी से आगे बढ़ते और लगातार बदलते सामाजिक ढांचे में संशोधित प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो ये व्यवस्था बन रही है, अगर पति पत्नी हैं, अगर पत्नी की इच्छा के बगैर, उसकी सहमति के बगैर, उसकी सम्मति के बगैर अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये जो लेकर के वो गए हैं उच्च न्यायालय के समक्ष। इसी के संबंध में केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट अपना फाइल किया है, तो उसने ये चीज़ कहा है कि यहाँ कानून के दायरे में तो एक लिमिटेड व्यवस्था है, और ये व्यवस्था है कि ये सामाजिक व्यवस्थाओं को जो है असंतुलन पैदा करेगी इसमें, क्योंकि भारत में विवाहिक परंपरा आज की नहीं, सनातन से बहुत पुरानी परंपरा है ये। अच्छा वकील साहब, ये धारा 300 जो 75 है, 75 का 2 अपवाद 2 है। हाँ। ये धारा 375 का अपवाद 2 क्या है? 375 का अपवाद 2 जो है उस स्त्री के सम्मति के बिना, पहला अपवाद है उस स्त्री के इच्छा के विरुद्ध। अब वो स्त्री, अगर ये चीज़ देखा जाए तो अपवाद यही है कि उसकी सम्मति के बिना नहीं हुआ तो पत्नी भी आपकी हो सकती है, और वो इसीलिए जो है ये जो 375 आईपीसी धारा था जो है उसको जो है वो 63 जो नया जो BNSS से बना हुआ है 63 आया है, 63 BNSS। इसमें ये कुछ इसको अपने अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने इसको
बनाया है कानून में, जो है अपनी वो रखा है, इसका जो परिभाषित किया है कि इसको 63 में यदि कोई पुरुष नंबर का है किसी महिला के जो है प्राइवेट पार्ट या उसके मुंह, मूत्रमार्ग, गुदम या अपने लिंग का किसी भी सीमा तक प्रवेशन या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, या किसी महिला के प्राइवेट पार्ट, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग हो या सीमा तक अनुवृष्ट करता है अपने साथ या किसी अन्य, इस प्रकार के तमाम चीज़ें आई हैं, जिसमें मेन फैक्टर यही है जो उसमें गई है। और केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में ये चीज़ स्पष्ट कह दी है कि ये पावर केवल संसद को है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि कौन सा अपराध किस श्रेणी में आ रहा है, कौन सा अपराध किस श्रेणी में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार ने बताया है कि हमारे पास इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई थी जो हम कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार ने इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने और तमाम कानून बनाए हैं, जिनका अभी तक आईपीसी में सब प्रोविजन था, और जो इसके पहले जो भी 2024 ये इसके पहले जो कानून चल रहे थे उसमें इनका तमाम तरीके के बेसिकली इन धाराओं को घरेलू हिंसा जैसी धाराओं में जोड़ के रखा गया है, ऐड ऑन किया गया है। हाँ, इसमें तमाम उन्होंने इसके लिए जो है महिलाओं की जो सुरक्षा के लिए तमाम चीज़ें उन्होंने बना रखी है, तमाम कानून बने हैं, जैसे वो जो है 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस है, और जो है इस तरीके के हैं जिनके लिए वो अपनी सुरक्षा और वो कानून कर रही है उस तरीके से व्यवस्था। लेकिन केंद्र सरकार ने ये चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो कोई कानून बना सकें। अगर हम समझेंगे तो ये पावर मात्र संसद के पास है, वो मैन्युफैक्चरिंग वो कानून का वही संसद करेगी। अच्छा, ये बताइए वकील साहब, अभी आपके पास लगभग कितने मामले ऐसे आए? ऐसे मामले तो तमाम, अभी इंस्पेक्टर का मामला था, वो इस तरीके से ब्लेम लगा रही थी, वो तो अभी काफ़ी चर्चित मामला रहा है, अभी कुछ समय पहले की बात है, शायद अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो मिल जाएगा, वो काफ़ी चर्चित मामला रहा, दोनों पुलिस विभाग में थे। तो क्या ऐसे में अभी तक किसी तरह के सजा का प्रावधान था? क्या सजा, अगर अभी जैसे कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अब पूछा है, इससे पहले जब कोई मामला कोर्ट में आता था तो इसमें किस तरीके की सजा का प्रावधान था? इसके पहले जब कोई सजा का प्रावधान आता था, जो कानून पुराने कानून बने हुए थे उनकी प्रक्रियाएं ये हैं कि इस तरीके के जो कानून बनाए गए थे उनमें सजा का ये है कि ये उपबंधित मामलों में बलात्संग करेगा वो दोनों में से किसी प्रकार कठोर कारावास जिनकी 7 वर्ष से कम नहीं होगी किसी भी कंडीशन, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम तक जो है उनको आजीवन कारावास जेल में रहना पड़ सकता है। इस और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे जो है कानून आने से वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में जो है काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, जहाँ तक सोचा जाए, चूँकि ये इस तरीके का बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको न्यायालय को भी गंभीरता से लेना चाहिए और केंद्र सरकार को भी अपनी बात जिम्मेदारी के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए, और न्यायालय को इस पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हाँ, ये कहीं न देखा जाए ये वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक ये आज की परंपरा नहीं, जो वैवाहिक रस्म है, विवाह की रस्म है, वो आज की परंपरा नहीं है, ये परंपरा सनातन से चली आ रही है। चाहे बहुत पुराने समय में आप वहाँ चले जाइएगा, इतिहास में जाइए तो देखिए दुष्यंत और शकुंतला का जो हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था, वो भी उसी की श्रेणी में आता है। भगवान राम ने शादी किया था, तो शादी भगवान कृष्ण ने शादी किया, तो शादी की परंपरा आज से नहीं, कानून से भी जुड़ी है, ये आज की नहीं पुरानी परंपरा है। अब वो परंपराओं को कहीं न कहीं इससे नुकसान होने की प्रबल संभावना है। अगर ऐसा कोई कानून लाया जाता है, दाम्पत्य जीवन बिखर सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन एक पति पत्नी का जो जीवन शैली है, वो जो है लाइफ है, उनकी जो जीवन है उनका, वो बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव है, उसमें विश्वास की बहुत प्रबल आवश्यकता होती है ऐसे मामलों में। और इसलिए इस कानून को गंभीरता से न्यायालय को भी लेना चाहिए, और संसद को, जिसको ये पूरा पावर है अपना, उसको ये चीज़ गंभीरता से इस पर चर्चा करनी चाहिए। जो भी डेलीगेट हैं, जो भी उनके मेंबरान हैं, वो अपना उसको गंभीरता से उस पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद उस पर अपना जो है मत व्यक्त करें। और केंद्र सरकार को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि इसको ये नज़रअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा।
तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सर्वेश मिश्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका जो जवाब मांगा था, केंद्र सरकार का जवाब स्वागत योग्य है। और अगर ऐसी कोई कानून बनता है तो इसमें जो है जो दाम्पत्य जीवन है इसमें अलगाव की स्थिति पैदा होगी, और अलगाव की स्थिति ना पैदा हो इसके लिए जो सदन में जो इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, जो सदन में इसके लिए जो दंड तय किए गए हैं, उसी के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।